सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 12वां अध्ययन कल सुनाना प्रारंभ किया था, जिसका नाम है समवसरण। समवसरण जिस समय समवसरण शब्द के अब को ओ कर देते हैं तो समवसरण शब्द बन जाता है, भाव वही है। तो चारों प्रकार के जो समवसरण हैं, कल संक्षेप में उनके संबंध में बताया था कैसे जिनके 363 मत बनते हैं। अब इन 363 की जितना इनका बार बार अभ्यास करेंगे फिर उसके बाद दिमाग में बैठ जाते हैं। तो अब इनकी गाथाएं चत्तारि समवसरणानि माणि पावादुआ जायिं पुढो वयन्ति किरियं अकिरियं विणियं तितय्यं अन्नान माहंसु चौथमेव। दूसरे चरण में इस गाथा के पावादुआ शब्द आया है। प्रावादुक जो अपना जो मत है उसको कहने में बड़े कुशल है। अपने मत को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के तर्क युक्तियां देते हैं और कहते हैं बाकी सब झूठे हैं, बस हम ही एक सच्चे हैं। तो बताया कि ऐसे प्रावादुक अपने अपने तीर्थों को मानने वाले जाइंग पुढ़ो वयंती, जिन्हें पुढ़ो पृथक पृथक वयंती बदंती बतलाते हैं। तो जो बतलाते हैं उन सब को 4 श्रेणियों में बांटा है।
तो कहा कि चत्तारी समो शरणाणी माणी, समो शरणाणी जम इमाणी जिस शब्द है, तो समो शरणाणी के ण के ई का लोप कर दिया और इमाणी का एक ई न में मिला दिया। जहां पर दीर्घ संधि नी की स्वर का लोप किया तो कहा इमाणी जेह, जिनका वर्णन आगे गाथों में आएगा। चत्तारी समो शरणाणी, जे 4 समो शरण समव शरण हैं, वाद हैं, सिद्धांत हैं, जिनके नाम है किरियं अकिरियं विणियं तितयं अन्नान माहंसु चौथमेव। पहला है किरियं, किरियं का मतलब क्रियावाद, अकिरियं अक्रियावाद, विणियं तितयं तीसरा है विनयवाद, अन्नान माहंसु चौथमेव और चौथा है अज्ञानवाद, अन्नानं अज्ञान, वाद शब्द के आगे सबके आगे लगा देना क्रियं क्रियावाद, अक्रियं अकिरियं अक्रियावाद, विणयं तितयं तीसरा विनयवाद और चौथा अन्नानं अज्ञानवाद। आहंसु ऐसा कहा है, ऐसा कहते हैं, मतलब ये 4 प्रकार के वाद हैं। कल बता दिया था क्रिया से ही मोक्ष मानने वाले जो एकांतवादी है, अक्रियावाद को मानने वाले कुछ भी नहीं है संसार में, बिने से अपने कार्यों की सिद्धि मानने वाले, संसार से सिद्धि मानने वाले और अज्ञान को ही श्रेष्ठ समझने वाले, ऐसे 4 प्रकार के जो समोसरण अन्नानिया ता कुशलावि संता असंथुआ नो बीति गिच्छ तिन्ना अकोविया आहु अकोवियेहि अनाणु बी इतु मुसंग वयंती। इन 4 वादों में सबसे पहले जो 4 वादों में अज्ञानवाद सबसे बाद में कहा था, लेकिन जहां वर्णन सबसे पहले करने लगे, अन्नानिया ता कुशला भी संता, कहा ता अन्नानिया ता वे अज्ञानवादी अज्ञानिक, वे अज्ञानवादी कुशला भी संता अपने आप को कुशल मानते हैं, असंथुआ नो बितिगिच्छ तिन्ना, कहा कि असंथुआ वे असंस्तुत हैं, मिथ्यावादी होने के कारण वे परिचय के योग्य नहीं है और प्रशंसा के पात्र भी नहीं है। नो बितिगिच्छ तिन्ना, बितिगिच्छ बीच चिकित्सा, तिन्ना तीर्णा, उन्होंने वे संशयों से रहित नहीं है, स्वयं शंकाओं से ग्रस्त हैं। बितिगिच्छ तिन्ना केवल इस शब्द का अर्थ संशयों से, विचिकित्सा संदेह से रहित, उसको पार करके है। नो बितिगिच्छ तिन्ना, जिन्होंने अपनी शंकाओं के समुद्र कह ले, नदी कह ले, जिसको पार नहीं किया, ऐसे लोग प्रशंसा परिचय के पात्र नहीं है। अकोविया आहु अकोवियेहि, कहा कि अकोविया अकोविया अकोविदा
अनिपुणा, जो अपने मत का वर्णन करने में निपुण नहीं है। दूसरी बात, अनिपुणा सम्यक ज्ञान विकला, सम्यक ज्ञान से रहित है। कहा कि अकोवीय ही, अकोविद जो उनका शिष्य समुदाय है वो भी कैसा है? अकोविद, कोविद नहीं है, सम्यक ज्ञान से संपन्न नहीं है। उनको आहु, अपने सिद्धांतों का, अपनी बातों का कथन करते हैं, उपदेश देते हैं। अनाणु विइतु मुसंग बयंती, वे उपदेश देते हुए अनाणु विइतु, अननु विचिंत्य, अनुविचिंत्य होता है सोच विचार करके, अननु विचिंत्य, अनाणु विइतु बिना सोचे, वस्तु तत्व को, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को ना जान करके, उसका चिंतन किए बिना ही मुसंग वयंती, वे मृषा भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्योंकि जैसा वो वर्णन करते हैं वह यथार्थ नहीं है, सत्य से परे है, झूठ है। टीका के अंदर इनके संबंध में, इन्हीं के सिद्धांतों में जो जो मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं उन सब का विस्तार से वर्णन किया है। तो इसके आगे विनयवाद का वर्णन किया। सच्चंग असच्चंग तिचिंतयंता, असाहु साहुति उदाहरंता, जे में जना बेणैया अणेगे, पुट्ठा विभावं बिण इंसु नाम। सच्चंग असच्चंग तिचिंतयंता, सच्चंग जो सत्य है, सत्य की परिभाषा करते हुए कहा सद्भ्यो हितमिति सत्यम, जो प्राणी मात्र के लिए जो हितकारी है वह सत्य है। तो सत्य को असत्य और इति चिंतयंता, ऐसा मानते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए सत्य को असत्य कह रहे हैं। असाहु साहुति उदाहरंता, असाहु जो साधु नहीं है, असाधु है, उसको साहुति उदाहरंता, जे साधु है, जे अच्छा है, ऐसा कथन करते हुए, ऐसा बताते हुए, जे में जना बिणैया अनेगे, अनेगे अनेक, संख्या में अनेक हैं, बहुत हैं। जे जो इमे, जे में, जे इमे, तो जहां पर इमे के ई का लोप कर दिया। जो जे जना लोग कौन है? बेनैया, बेनाइक, बिने वाद को मानने वाले, बिने वादी, बिने से ही मोक्ष बताने वाले, पुट्ठा विभावं बिन ईसु नाम, पुट्ठा भी जब उनसे पूछा जाता है उनके सिद्धांत के संबंध में कि आप हमें बताओ, तो बताते हैं भावं बिन इंसु नाम, भावं भाव को, मतलब कि वो कहते हैं कि भाव मोक्ष हमारे कार्य की सिद्धि जो है बिन इंसु,
इसकी संस्कृत छाया है व्यनैषु। जे लुंग लकार का बी उपसर्ग पूर्वक रूप है नि धातु। व्यनैषु विनीतवंत, मतलब दूसरों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि सब प्रकार से सर्वथा सर्वस्य सर्वसिद्ध विनय ग्राहितवंत है। सबको कहते हैं सारे कार्यों की सिद्धि का मूल एक मंत्र है, वो है विनय। बस कोई भी काम आपने कराना है, विनम्र बन जाओ, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कहा कि जिन शासन में विनय को भी धर्म का अभिन्न अंग मानना है, और विनय को व्यापक अर्थ करते हुए कहा है कि विनय का मतलब आचार। आचार के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञानाचार दर्शनाचार चरित्राचार, ऐसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय, जिसके इन सातों भेदों के अंदर सारा आचार शास्त्र समा जाता है। लेकिन इनका विनय का जो अर्थ है वह सारा जे ना लेकर के वह दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार रखो, दूसरे का आदर मान करो, बस इतना है। तो कहा कि अपने विनय धर्म को ही अपने मोक्ष का, सब कार्यों की सिद्धि का कारण है, ऐसा कहते हैं। तो जहां तक 1.5 गाथा के अंदर विनयवाद का वर्णन किया, आगे अक्रियावाद, आगे इसके आगे अणोव संख्या इतिथे उदाहु अट्ठे से ओभासाई अम्ह एव लवाव संकीय अनागय नो किरिय माहंसु अकिरिय बाई अणोव संख्या इतिथे उदाहु अट्ठे से ओभासाई अम्ह एव। ये चौथी गाथा के 2 चरण भी विनयवाद से ही संबंधित हैं। कहा कि अणोब संख्या इति ते उदाहु, ते वह अणोब संख्या। कहा कि वस्तु तत्व को, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को ना समझ करके इति उदाहु ऐसा कहते हैं। अट्ठे से ओभासाई अम्ह एव, स अट्ठे अम्ह एवं ओभासाई, स अट्ठे वह अपना अर्थ, अपना प्रयोजन, उसकी सिद्धि, अम्य है हमारे को, एवं ओभासाई इसी प्रकार दिखाई देती है, इसी प्रकार प्रतीत होती है। क्या कि विनय से कार्य की सिद्धि होती है, बिना विनय से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो जहाँ तक विनयवाद का वर्णन किया, अब इसके आगे अक्रियावाद का वर्णन करते हैं। लवाव संकीय अनागय नो किरिय माहंसु अकिरिय वाई, अकिरिय वाई अक्रियावादी, जो क्रिया को नहीं मानते। लवाव संकी, लव का अर्थ आचार, वैसे तो क्षण के लिए, काल के लिए कह देते हैं, लेकिन जहां पर कर्म के लिए आया है। लवाव संकी, लव कर्म, अवसंकी कहते तस्मात् अपशंकितुम शीलम जेशाम ते, मतलब के इस कर्म से पीछे हटना, इससे पीछे सरकना जिनका शील है, स्वभाव है, वे लवावशंकी है। मतलब कर्म पर जिनको विश्वास नहीं है, कर्म से पीछे हटने वाले। कहते कर्म क्यों नहीं मानते? कहते जब आत्मा ही नहीं है तो कर्म क्या चीज है? कर्म कौन करेगा? आत्मा होगी तो कर्म करेगा। हम आत्मा को ही नहीं मानते
तो फिर आत्मा के द्वारा किया गया कर्म कहाँ से आ जाएगा? तो कहा इस प्रकार कर्म से दूर हटने वाले अनागयहीन, अनागयहीन अनागत, कहा कि इससे कहते जीव जो है अनागत काल में कर्म के बंध से नहीं बनते। जीव है नहीं तो बंधना किसने? जब अनागत काल नहीं है तो वर्तमान और भूतकाल कहाँ से होगा? मैं तीनों कालों को हम किसी को नहीं मानते। ये कथन किन का है? अक्रियावादियों का। नो क्रियम आहंसु, अक्रियवाई, अक्रियावादी जो है नो क्रियम आहंसु, क्रिया का निषेध करते। क्रिया नहीं है, ना क्रिया है ना क्रिया के करने वाला है। तो इस प्रकार अक्रियावादियों का मत है। आगे बताया है समित भावं च गिरा गहीये से मुमुई होई अनाणुवाई इमं दुपक्षम इममेघ पक्षं आहंसु छलायतनं च कम्मं समिस भावं च गिरा गहीये। काकि समिस भाव, मिश्र भाव को प्राप्त हुए, जो गिरा गही है, अपनी वाणी से ग्रहण किया जिन्होंने मिश्र भाव को। मिश्र भाव का मतलब पदार्थ की सत्ता भी मानते हैं और असत्ता भी मानते हैं। पदार्थ है, पदार्थ नहीं है, दोनों पक्षों को मानने वाले। इस कारण से समिश्र भाव का है। कहवे पूर्वोक्त अक्रियावादी लोकायतिक, लोकायतिक से चार्वाक आदि लिए जाते हैं और भी अनेक हैं। ताकि जो आत्मा का निषेध करते हैं। तो कहा ऐसे लोकायतिक आदि अपनी वाणी से स्वीकार किए हुए पदार्थों का निषेध करते हुए मिश्र पक्ष को, यानी पदार्थ की सत्ता और असत्ता दोनों से मिश्रित विरुद्ध पक्ष को स्वीकार करते हैं। एक और कहते हैं पदार्थ है और दूसरी ओर कहते हैं नहीं है। तो जिनकी वाणी में मिलावट है, से मुम्मुई होई अनाणुवाई, से अनाणुवाई मुम्मुई होई। कहा कि जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस समय अनाणुवाई, कहा कि उन प्रश्नों का अनुवाद करने में भी जो असमर्थ हैं, से मुम्मुई होई, वे मूक हो जाते हैं। मतलब कि उनकी जबान बंद हो जाती, बोलते नहीं हैं, उसका उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन जब वो अपना कथन करते हैं इमं दुपक्षम इमम एक पक्षं, कहते ये जो हमारे वादी हैं, अक्रियावादी कहते हैं, जो हमारे विरोध करने वाले हैं, इनके तो दो पक्ष हैं। एक इनका अपना पक्ष है और एक दूसरों का पक्ष है। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है इमं एक पक्षं, इसका तो एक ही पक्ष है, वो हमारा ही पक्ष है, बाकी हम किसी को नहीं मानते। मतलब हमारे पक्ष का कोई विरोध करने वाला नहीं, हमारे पक्ष का कोई मुकाबला करने वाला नहीं, खंडन करने वाला नहीं। इसलिए हमारा पक्ष जो है प्रतिपक्ष से रहित है। आहंसो छलायतनं च कम्मं, क्योंकि आहंसो वे इस प्रकार कहते हैं छलायतनं च कम्मं। छल आयतन, छल का आयतन। कहते हैं स्यादवादियों के वचनों का खंडन करने के लिए वे छल युक्त वचन एवं कर्म व्यवहार का प्रयोग करते हैं। आहंसु कहते हैं छलायतनं च कम्मं,
मतलब अपने विरोधियों के पक्ष को निरुत्तर करने के लिए छल कपट का, झूठ का सहारा लेते हैं। ते एव मक्खन्ति अवुज्यमाना विरूप रूपाणि अकिरिय वाई जे माय इत्ता बहवे मनुष्या भमंति संसार मनोवदग्गम। काकि ते एवं मक्खन्ति अबुज्यमाना विरूप रूपाणि अक्रिय वाई। ते वह कौन? अक्रिय वाई, अक्रियावादी, अबुज्यमाना तत्व ज्ञान को, वस्तु के स्वरूप को नहीं समझने वाले, वे अक्रियावादी विरूप रूपाणि, विरूप रूपाणि नाना प्रकार के अपने शास्त्रों का, ग्रंथों का, सिद्धांतों का एवं मक्खन्ति इस प्रकार कथन करते हैं, अपनी प्ररूपणा करते हैं। जे माया इत्ता बहवे मनुष्या, जे माया इत्ता बहवे मनुष्या, जिन शास्त्रों का आश्रय लेकर के बहवे मनुष्या बहुत से मनुष्य, जे माया इत्ता इसकी संस्कृत सहायक है जानी आदाय, मतलब के अपने सिद्धांतों को ग्रहण करके फिर उसके बाद कहा कि बहुत से मनुष्य भमंती संसार मनोवदग्गम, इस प्रकार अक्रियावाद पक्ष को लेकर के, जिनके पुण्य पाप का कोई विवेक नहीं, धर्म अधर्म का विवेक नहीं, अपनी इंद्रियों के विषयों की लालसाओं को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। और जब ऐसी उनकी दैनिक चर्या या जीवन की चर्या है तो उनकी सदगति कहाँ से होगी? तो भगवान कहते हैं भवंती, भ्रमण करते हैं। कहाँ? संसार मनोवदग्गम, अणोवदग्गम संसारम, जिस संसार का कोई अग्र भाग नहीं है, जो संसार अनादि अनंत है, इस अनादि अनंत संसार के अंदर जो चार गतियों वाला है उसी में भ्रमण करते हैं। अब आगे बताया है नाइचो उएई न अथमेति न चंदिमा बढ़ाई हाय आईबा सलीला न संदंति न बंती वाया बंझो नियतो कसने हु लोए। तो जहाँ पर कहा कि जे जो आगे कहा जाए सर्व शून्यतावादी, जो कहते हैं सर्वम शून्य, जो कुछ है सब शून्य है। जैसे कहा जाता है कि स्वप्न के अंदर कितना कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब जागते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जो स्वप्न के साथ समान जो संसार है, जिस समय जागने के बाद स्वप्न की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार जब जे हमारी तंद्रा टूटेगी तो जे भी सब क्या होगा? स्वप्न के समान शून्य होगा। तो इसलिए वो कहते हैं नाइचो उएई न अथमेति, कहते न आइचो उएई न आदित्य उदेति, सूर्य उदय नहीं होता है, न अथमेति और सूर्य का अस्त भी नहीं होता। कहते जब है ही नहीं तो उदय अस्त किसका होगा? अब कहते हैं जब उदय अस्त नहीं है ही नहीं तो जो हमें सामने दिखाई देता है ये क्या है? कहते हैं जो ऐसे ही है जैसे सपने में दिखाई देता है। स्वप्ने में कितना कुछ देखते हैं लेकिन वो कहाँ पर होता है? कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये भी सपने के समान है। न चंद्रमा बढ़ई हाय आईबा, कहते हैं चंद्रमा भी ना कटता है ना बढ़ता है, न मतलब न चंद्रमा बढ़ई, ना चंद्रमा बढ़ता है, हाय आईबा ना कटता है। सलीला ने संदंती न बनती वाया, सलीला नदियां, कहा कि नदियों में पानी भी, नदियां बहती, सलीला न संदंती,
पानी नहीं बहता है। जहाँ सलीला का अर्थ नदी करें तो नदियाँ कोई बहती नहीं है। न बनती वाया, जो हवाएं चलती हैं, तूफान आंधियां आते हैं, ये भी कुछ नहीं है। बंजो नियतो कसिने हु लोय, कहा कि कसिने लोय हु नियतो बंजो, जे सारा जगत जो है अस्थाई है, मिथ्याभूत है, शून्य रूप है। मतलब जो है जैसे सपना जो है वो कुछ नहीं हमें प्रतीत होता है, ऐसे सपने के समान ही जो सारा संसार प्रतीत होता है, वास्तव में जो कुछ भी नहीं है। तो आगे बताया है, जहाँ ही अंधे सह ज्योति नाभि, रूवाई नोपसति हीन नेते, संतं पीते एवं अकिरिय वाई, किरियंग न पसंति निरुद्ध पन्ना। कहा कि जहाँ ही जैसे अंधे सह ज्योति नाभि, अंधे जैसे एक प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति है जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके पास में दीपक भी क्यों ना हो, दीपक का प्रकाश है, लेकिन आंखों के अंदर देखने की शक्ति ना होने के कारण से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहा कि जहाँ ही अंधे सह ज्योति नाभि, जैसे अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु ज्योति प्रकाश के साधन पास होने पर भी उस ज्योति से रूबाई नोपसति हीन नेत्य, हीन नेत्य जो नेत्रों से हीन है, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, वह नाना प्रकार के रूपों को यदि उसके साथ प्रकाश का साधन भी तो नोपसति वो देखता नहीं है। संतम पिथे एवं अकिरिय वाई, किरियं न पसंति निरुद्ध पन्ना। एवं इस प्रकार अक्रियवाई, अक्रियावादी, अक्रियावादियों का विशेषण दिया निरुद्ध पन्ना। निरुद्ध पन्ना का मतलब जिनकी प्रज्ञा रुकी हुई है, जिनकी प्रज्ञा बुद्धि काम नहीं कर रही, ऐसे बुद्धिहीन लोग। कहा कि ऐसे अक्रियावादी संतम पीते एवं इस प्रकार वे अक्रियावादी निरुद्ध प्रज्ञ जो है संतम पी, जे संसार विद्यमान है, क्रियम जहाँ पर जो क्रियावाद है, क्रियावाद के द्वारा माननी के जो लोक परलोक आत्मा परमात्मा आदि जो भी बातें हैं, इनको न पसंद वो देखते नहीं है, मतलब उनको मानते नहीं है। इनकी सत्ता है, जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं देखते नहीं मानते। आगे कहा है कि संवत्सरं सुविणं लक्षणं च निमित्त देहं च उपायं च अठंग मेयं बहवे अहिता लोगं सी जानंति अनागयात अनागताई। जो अज्ञान को अक्रियावादी भी अज्ञानवादी भी जिसको लेकर के अपने मत की प्ररूपणा करते हैं, कहते देखो संसार के अंदर ज्योतिष को कितना महत्व दिया जाता है। कह संवत्सरं सुविणं लक्षणं च निमित्त देहं च उपायं च अठंग मेयं बहवे अहिता लोगं सी जानन्ति अनागयाई। संवत्सरं, संवत्सर ज्योतिष शास्त्र, सुवीणं स्वपन शास्त्र जो 28 प्रकार का 29 प्रकार का जो पाप श्रुत आता है, लक्षणं च जो लक्षण शास्त्र है, निमित्त देहं च उपायं च, निमित्त देहं निमित्त शास्त्र, देहं शरीर के तिल आदि चिन्हों का फल बताने वाला शास्त्र, उपायं उत्पात, उत्पात का मतलब भूकंप उल्कापात दिग्दाह आदि उत्पात का फल बताने वाला। आगे बताए हैं अठंग मेयंग बहवे अहिता, जे 8 अंग जैसे उत्पात भूकंप स्वपन अंतरिक्ष स्वर
व्यंजन, लक्षण आदि ये जो 8 प्रकार के सूत्र, वृत्ति और उसके साथ वार्तिक करके जो 24 भेद हो जाते हैं। इनमें एक अंग स्फुरण आया उत्पात, भूकंप, स्वपन, अंतरिक्ष, अंग स्फुरण, स्वपन, लक्षण, व्यंजन, लक्षण, ये 8 प्रकार के सूत्र, इनके मूल सूत्र हैं और इनकी संक्षिप्त व्याख्याएं हैं, और उसके बाद वार्तिक जो नोट्स आदि होते हैं। तो ऐसे 24 प्रकार के, और उसके साथ विद्या, मंत्र, विकथा, योग, फिर आगे अन्य तीर्थी प्रवृत्त अनुयोग। तो कहा जो सारा 29 प्रकार का शास्त्र है, जिसको बहवे अहिता बहुत से लोग इसका अध्ययन करके लोगंसी जानंती अनागताई, लोक में अनागताई भविष्य से संबंध में जो बातें अभी सामने नहीं आई है, इन शास्त्रों के माध्यम से भविष्य की बातों को जानने लग जाते हैं। लेकिन कहा है कि जहाँ पर जानने तो लग जाते हैं, लेकिन वो सारी बातें सच्ची नहीं होती। केई निमित्ता तहिया भवंती, केसिंग चितं विपर्येति नाणं, ते बीज भावं अनहिज्यमाना, आहंसो बीजा परिमोक्षमेव। कहा कई निमित्ता तहिया भवंती, कई निमित्त तो सत्य होते हैं, यथार्थ होते हैं, जैसा वो अपनी विद्या के द्वारा जानते हैं और बताते हैं, आने वाले समय में वैसे घट जाते हैं। केसिंग तंग विपर्येति नाणं, और कितने कितने इन निमित्तवादियों का वह ज्ञान विपरीत होता है, यथार्थ नहीं होता, वो उल्टा होता है, जैसा कहते हैं वैसा नहीं होता, उससे विपरीत हो जाता है। ते बीज भावं अनहिज्यमाना, जह देख करके ज्ञान प्राप्त करने वाली विद्याओं का अध्ययन न करते हुए, अनहिज्यमाना अध्ययन न करते हुए, आहंस विद्या परिमोक्षम एवं। अब वो कहते हैं यदि जे यथार्थ है तो इनका बताया हुआ ज्ञान यथार्थ क्यों नहीं होता। अब उनको जे नहीं, जे तो एक विद्या है, विद्या के गणित में थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो कितना फलादेश में अंतर आ जाता है, तो वो उस व्यक्ति की भूल है, ना कि उस शास्त्र की। तो कहा जाता है कि कहते हैं कभी जो सच्चे निकलते हैं, कभी झूठे निकलते हैं, इसलिए हम इनको विद्या परिमोक्षम एव आहंसु, हम इन विद्याओं से ही छुटकारा पाते हैं। हमें ऐसी विद्याओं के कभी सच बताने वाली, कभी अयथार्थ झूठ बताने वाली, हम इन विद्याओं को ही छोड़ते हैं और इनका छुटकारा पाने को ही वो अक्रियावादी अज्ञानवादी जो हैं अपना इसी में कल्याण समझते हैं। आगे कहा है ते एव मखंति समीच लोगं, ताहा ताहा समण माहणाय, सयं कडं नान्न कडं च दुःखं, आहंसु बीजा चरणं पमोक्षं। कहा कि ते एवं मखंति समीच लोगम, ताहा ताहा समण माहणाय, ते वे कौन, समण माहणाय, श्रमण और माहन। श्रमण से जहाँ पर शाक्य भिक्षु आदि अन्य मतावलंबी लिए हैं, माहना से जहाँ पर ब्राह्मण आदि लोग लिए हैं, ताकि वे लोग एवं अखंति लोग समीक्षा लोगम, समीक्षा लोगम अपने अपने अभिप्राय के अनुसार लोक को जान करके, लोक के संबंधी जानकारी प्राप्त करके, ताहा ताहा एवं मखंती कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना बताते हैं और कहते हैं स्वयं कडंग नान्न कडंग च दुखम, जो दुख है वह अपने द्वारा जो किया गया कर्म है उसका फल है,
नाना कड़ंग जे किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है। और कहा है कि आहंस विद्या चरणम पमोखम, कहा इन सब बातों को जान करके, कहा जो तीर्थंकर भगवान है उन्होंने जो कहा है विद्या चरणम पमोखम, विद्या और चरण ज्ञान और क्रिया, इन दोनों का पालन करने से आत्मा का कर्मों से मोक्ष होता है, कर्मों से छुटकारा होता है। जैसे स्थानक सूत्र में एक सूत्र आता है, दो ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे अनायं अनवदगं दीहमदं चाउरंतं संसार कंतारं मी बयई तंजाह विज्ञाय चेव चरणिन चेव। दो कारणों से, दो स्थानों से संपन्न अणगार जो है अनादि अनंत, जिसका न आदि है न अंत है, ऐसे संसार रूपी अटवी को पार कर जाता है, जैसे कि विद्या और चरण चारित्र। तो कहा जाता है अन्य मतावलंबी अपनी अपनी जो मान्यताएं कहते हैं संक्षेप में जहां पर कहा, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि जब भी आत्मा का संसार परिभ्रमण से मोक्ष होगा तो वह विद्या और चरण से होगा। अब आगे कहा है, ते चक्षु लोगन सिंह नाय गाऊ मग्गाणु शासंती हियं पयाणं तहा तहा सासय माहु लोय जनसी पया मानव संपगाढ़। कहा ते चक्षु लोगन सिंह नाय गाऊ, जहां पर पहले चरण में लोगन सिंह, तो इसको अलग अलग करें तो लोगंसी ईह, तो जहाँ लोगंसी के ई का लोप हो गया है और ईह का ई जो है स में आ गया, तो इकट्ठा शब्द है लोगंसी, ईह लोगंसी। इस लोक में ते वे तीर्थंकर भगवान, वे कैसे हैं? चक्षु, चक्षुभूत है। नायका, वे क्या है? नायक हैं, धर्म के नेता हैं, वे प्रधान हैं। मग्गाणु शासंति हियं पयाण, प्रजा के लिए, संसार के जीवों के लिए हितकारी मार्ग का अनुशासन देते हैं, शिक्षा देते हैं। कहा कि तहा तहा सास्यम आहु लोय, तहा तहा सास्यम आहु लोय, ये लोक जो है शाश्वत है। कहा कि इस 14 राज्य प्रमाण पंचास्तिकाय लोक में जो जो वस्तु जिस जिस रूप में अवस्थित है उसे शाश्वत कहते हैं। प्राणी जिस जिस मिथ्यात्व आदि कारण से जिस जिस संसार में शाश्वत होते जाते हैं, मतलब स्थिर होते जाते हैं, उसे भी उन्होंने उसी प्रकार से बताया है। कहा कि जनसी पया मानव संपगाढ़ा, मानव हे मनुष्यों, हे प्राणियों, जिस लोक में पया, पया का मतलब प्रजा, नारकी त्रयंच मनुष्य देव व्यवस्थित रूप से रहते हैं, जी अपने अपने कर्मों के अनुसार। 10वें स्थानक सूत्र के 10वें ठाणे में वहां पर बताया कि लोक की स्थिति शाश्वत किसके कारण से है, तो वहां पर 10 कारण बताए हैं। तो वो 10 कारण, जीव जो है नाना प्रकार के कर्म करते हैं, जीव अनंत हैं, और जितने अनंत जीव हैं, कहा जाता है कि एक निगोद के अंदर भी अनंत जीव हैं। और जब ये कहा जाता है गोलों का वर्ण, जहाँ जहाँ पर एक सूक्ष्म निगोद है उस स्थान पर असंख्यात निगोद है। तो कहा जाता है इतने जीवों की संख्या है, उसका अंत कहाँ आएगा। आज तक जितने भी जीव जो सिद्ध गति को गए हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है एक निगोद के जीव का अनंतम हिस्सा भी नहीं है। तो इस प्रकार कहा कि कैसे जहाँ पर इस अपने अपने कर्म के कारण से कैसे संप्रगाढ़ लोक में जीव फैले हुए। आगे इसी संसार का वर्णन कर रहे हैं। जे रख साव जम लोइयावा, जेवा सुरा गंधब्बाय काया, आगास गामीय पुड़ो सियाजे, पुणो पुणो विपर्यासु वेंती।
जे रखसावा जम लोहियावा, जे जो रखसावा जो राक्षस हैं, जम लोहियावा जम लौकिक, इस शब्द से हम परमाधर्मी देवताओं को लेते हैं। जेवा सुरा गंधब्बाव काया, जो सुर विमानिक देव हैं, गंधर्व हैं, ऐसे नाना प्रकार की कायाओं के जीव हैं। आकाशगामी पुडोसियाज, जो आकाशगामी है, जैसे विद्याधर आदि। पक्षी है पुडोसियाज, अलग अलग हैं जो प्राणी। पुणो पुणो विपर्यासु वेंती, अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार ये बार बार विपर्यास भाव को प्राप्त होते हैं। अब अपने ऊंची श्रेणी का भाव है, वहां पर जीवों का जब कर्म अच्छा नहीं होता तो पुण्य समाप्त होने पर, पाप का उदय होने पर वो कैसे निम्न स्थानों में चले जाते हैं। जैसे कहा जाता है मनुष्य भाव में, त्रियंश भाव में कुछ तप किया, जो चार कारण देवगति के हैं, जैसे सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, इनके करने से देवगति में चले गए हैं। लेकिन देवगति में वैभव को पा करके, मतलब के सन मार्ग से भटके नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, भोगों की दलदल में फंस गए, और वहां से भव पूर्ण होने पर जहाँ पर त्रियंच गति में आ गए हैं, पूर्व के संस्कार जो थे, धर्म के संस्कारों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, जा जिनके भोगों की दलदल के कारण से आच्छादित हो गए, ढक गए हैं, अब पाप प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण, चाहे वो मनुष्य गति में है, चाहे वो त्रियंच गति में है, वहां से भोगों की दलदल में फंसे 18 पापों का आचरण करके वे जीव जो है नरकों की ओर चले जाते हैं। तो कहाँ पर देवलोक का भव था, और गिरते गिरते कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो कहा जाता है ऐसे नारकी प्राणी का त्रियंच गति में आ जाते हैं, मनुष्य गति में आ जाते हैं। त्रियंच जो है चारों गतियों में अपने कर्म के अनुसार आ जा सकते हैं। ऐसे मनुष्य भी जो है सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति, नहीं तो अनादि काल से इसी संसार में भटक रहे ऐसे देवलोकों के जीव भी। तो कहा कि पुनः पुनः विपर्यासु वेंती, अपने अपने कर्म के कारण पुनः पुनः विपर्यास भाव को, विपरीत भाव को वे प्राप्त होते हैं। आगे कहा है कि जमाहु ओहं सलिलं अपारगं, जानाहीणं भव गहनं दुमुखम, जंसी विसन्ना विषयंगनाहि, दुहो विलोयं अनुसंचरन्ति। जमाहु लोहं ओहं सलिलं अपारगम, जमाहु लोहं सलिलं अपारगम। कहा कि तीर्थंकर भगवंतों ने, गणधर भगवंतों ने जिस संसार को कहा कि स्वयंभू रमण समुद्र के जल समूह जैसा पार करने में अशक्य दुस्तर कहा है, जिसका पार करना संभव नहीं है। तो कहा जैसे जो कहा जे अपार का है, इसी प्रकार जाना ही न भव गहनं दुमोखम, भव गहनं, ये जो संसार है जिसको भी ऐसे जानो, दुमोखम, इससे मोक्ष पाना दूर बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। जनसी विसन्ना विषयंगनाहि, कहा कि जनसी जिस संसार के अंदर विसन्ना, विषण जहाँ पर फंसे हुए हैं, किन कारणों से फंसे हुए हैं, विषयंगनाहि, विषयों के प्रति आसक्ति वृद्धि होने के कारण, विषय जो है शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो है, इनके चक्कर में फंसे होने के कारण। दूसरा क्या, अंगना, अंगना से जहाँ पर स्त्री का लिया है, तो कहा जाता है पुरुष जाति जो है इसके मोह में, और स्त्री जाति जो है पुरुष के मोह में फंस करके इस संसार के अंदर क्या है, दलदल में फंसी हुई है। दूहो भी लोयं अनुसंचरंती, दूहो भी लोयं अनुसंचरंती, कहा कि जो दूहो दोनों प्रकार के प्राणी जो है, स्थावर है त्रस है, कहा जे सारे के सारे जो हैं एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते रहते हैं अपने कर्म के अनुसार। अब इसके आगे 15वीं गाथा आएगी, तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज पत्र तो नहीं है, लेकिन वो 25 बोल हम ले लें। 9वां बोल प्रारंभ किया था, उपयोग 12,
तो उपयोग के संबंध में कहा था 2 प्रकार का उपयोग, एक साकार और एक अनाकार। साकार में 5 ज्ञान 3 अज्ञान, ये 8 उपयोग आते हैं। अनाकार उपयोग में 4 दर्शन आते हैं। अनाकार का मतलब जहाँ पदार्थ के स्वरूप का जो आकार का निश्चय नहीं है। साकार में है कि जहाँ पर पदार्थ के स्वरूप का निश्चय है और वह निश्चय यथार्थ है तो कहा जाता है वो ज्ञान का रूप है। यदि निश्चय अयथार्थ है तो वह अज्ञान का रूप बन जाता है। और ये भी कहा जाता है जो सम्यक दृष्टि है उसका ज्ञान यथार्थ, उसका सम्यक ज्ञान है, उसका 5 ज्ञानों के अंदर उसका समाहार होता है। और जो मिथ्या दृष्टि है उसको 3 अज्ञानों के अंदर लिया जाता है। कहा जाता है सम्यक दृष्टि कुछ सारे केवली थोड़े होते हैं और जो सदमस्त है वो सब कुछ थोड़े जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं भगवान की वाणी के अनुसार यथार्थ उसको वैसा ही मानते हैं। जो नहीं जानते हैं तो उनके संबंध में उनकी ऐसी धारणा जानने का प्रयास करते हैं। आखिर निर्णय जो है भगवान ने जैसा फरमाया है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा ने उसको अंतिम रूप देते हैं। हमने ऐसा समझा है यदि भगवान कहते हैं जे सच है तो जे सच है, यदि भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है तो हमें वो बात स्वीकार है। अपना हठाग्रह कोई नहीं है। किसी भी बात का निर्णय ना हो तो सम्यक दृष्टि यही कहता है मेरे समझ में ऐसा आया है। बाकी भगवान जैसे कितनी बार देखने में पढ़ने में आ जा तत्वम केवली गम्यम, जो तत्व है सत्य है वो तो केवली भगवान जैसा कहे वैसा है, मेरा कोई अपना हठाग्रह नहीं है। कहा जाता है जिस समय हठाग्रह आ जाता है तो उसका समावेश जो है फिर निन्नवों के अंदर हो जाता है। और निन्नव जो है पहले गुण स्थान के अंदर वो आत्मा हठाग्रह के कारण से पहुंच जाता है। तो इस प्रकार पहले 5 ज्ञान, फिर उसके बाद 3 अज्ञान। 5 ज्ञान में मति ज्ञान पहला है जिसका दूसरा नाम है आभिनिवोधि ज्ञान। तो मति ज्ञान का कहा कि जो ज्ञान जो जानकारी हमारे को अपने मन और इंद्रियों की सहायता से अपने पुरुषार्थ से जो हमें जानकारी पैदा होती है और वह जानकारी केवली भगवंतों के अनुसार है तो वह क्या है मति ज्ञान। आगे श्रुत ज्ञान है जो जिसमें सुनने की प्रधानता है, जो सुनने से आत्मा के अंदर जानकारी पैदा हुई है। कहा जाता है सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा ने जो आगमों का ज्ञान दिया है, कहा कि उनको पढ़ करके सुन करके जो तत्व ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। सूत्र ग्रंथों में भी कहा है कि आप्त वचन श्रवणात् प्रादुर्भूतम जत ज्ञानम तश्रुतम, कि आप्त वचनों को सुनने से पढ़ने से जो आत्मा के अंदर जानकारी पैदा हुई है वो क्या है श्रुत ज्ञान है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं मति ज्ञान तो अपनी मेहनत से आया है और श्रुत ज्ञान जो है वो दूसरे की मेहनत से जो प्राप्त है वो हमारे को बिना मेहनत के वो जानकारी हो गई है। तो कहा जाता है सब प्रबुद्ध नहीं होते, तो इसलिए कहा कि जो शास्त्रों के अंदर ज्ञान है जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया है उसका अभ्यास करके उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं किस पदार्थ का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, कौन कहाँ पर है। हम तो सब कुछ नहीं दे सकते लेकिन केवली भगवंतों ने सब कुछ देखा है। उनके जो वचन आज हमारे को उपलब्ध हैं उनके माध्यम से उन बातों को यथार्थ रूप से जाने। तो पहला मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान का दूसरा ही जो पर्यायवाची शब्द है आभिनिवोधि ज्ञान। कहा जाता है अभिनिवोध से आभिनिवोधिक बना है। अभि का मतलब सन्मुख, नि का मतलब पूर्ण रूप से बोध जानकारी। कहा कि जब कोई भी विषय जो है हमारी इंद्रियों के संपर्क में आता है, उस क्षेत्र के अंदर आता है कि हम दूर स्थित या पास में स्थित, जब हम उस विषय का इंद्रियों से संपर्क होता है, हमारा मन साथ जुड़ जाता है और ध्यान से देखते हैं, सुनने आदि का कार्य होता है तो उसके संबंध में जानकारी होती है।
तो ऐसे जो जीव को जानकारी पैदा हुई है वह मति ज्ञान अभिनिबोधि ज्ञान का विषय है, और जो शास्त्रों को पढ़ के सुन के ज्ञान हुआ है वह श्रुत ज्ञान है। अब अवधि ज्ञान वह है कि रूपी पदार्थ, क्योंकि जो पहले चार ज्ञान है इनका विषय साक्षात अरूपी पदार्थ को साक्षात करने का नहीं है। तो कहा जाता है कि मन और इंद्रियों की सहायता के बिना दूर दूर के पदार्थों को जिस ज्ञान शक्ति से जाना जाता है वह अवधि ज्ञान है। तो कहा जाता है इस अवधि ज्ञान को जैसे पारदर्शी शीशा होता है, इस हमारी नज़र को रोकता नहीं है, शीशे से परे क्या है वो भी दिख जाता है। इसी प्रकार कहा है कि जो अवधि ज्ञान का इसकी शक्ति ऐसी है कि सामने चाहे दीवार आए, चाहे पर्वत आए, चाहे कोई पर्दा हो, इस अवधि ज्ञान के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। वो दीवार से परे क्या है, पहाड़ से परे क्या है, पर्वत के अंदर क्या है, पर्दे से परे क्या है, अवधि ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा वहाँ पर रहे हुए पदार्थों को यथार्थ रूप से जान लेता है। तो जिस शक्ति से जिस जाना जाता है वह अवधि ज्ञान है। अब चौथा ज्ञान है मन प्रज्ञान, दूसरे के मनोगत भावों को साक्षात करना। कहा कि अब एक ऐसा है मन के अंदर भाव आए हैं, चेहरे के ऊपर लक्षण हुए हैं, उनको देख करके जाना, तो वह तो फेस रीडिंग, चेहरे को पढ़ना है, लक्षणों के माध्यम से जाना है। लेकिन जैसे हम सामने पड़ी वस्तु को आंखों से देखते हैं, ऐसे ही दूसरे के मन के अंदर क्या क्या भाव चल रहे हैं जब मन प्रज्ञानी के साक्षात होते हैं। जैसे टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो जो उसके अंदर आता जाता है वो सारा दिखता जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने जिन पदार्थों को जाना है, जैसा जैसा वो चिंतन मनन करता है, मन प्रज्ञानी जो है अपने ज्ञान के द्वारा उन सब बातों को जान लेता है कि इसके मन में ऐसे ऐसे भाव चल रहे हैं। तो ये जो जानना है मन प्रज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान जो है, केवल का मतलब अकेला, केवल का मतलब अपने आप में पूर्ण। कहा कि पहले चार ज्ञान जो है वो अपूर्ण है, लेकिन केवल ज्ञान अपने आप में पूर्ण है और जो अकेला है। कहा जाता है जैसे नदियां समुद्र में जाकर के अपना अस्तित्व खो जाती हैं, वो समुद्र रूप बन जाती हैं, ऐसे पहले शब्दमस्तिक जो ज्ञान है, शब्दमस्त अवस्था में ज्ञान जो होने वाले हैं, केवल ज्ञान होने पर वो प्रकाश उसी महासमुद्र के अंदर समा जाता है और उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। कहा कि जिसको पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल ज्ञान है जिसके होने पर कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, सब कुछ जान लेता है। तो इस प्रकार ये पांच ज्ञान का वर्णन हुआ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रभ ज्ञान, केवल ज्ञान। कहा कि जो मति श्रुत अवधि वाले हैं, यदि जे सम्यक दृष्टि जीव है तो इनकी जानकारी सम्यक ज्ञान है। यदि जे जीव मिथ्या दृष्टि है तो इनकी जानकारी अज्ञान में आती है। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान कहा जाता है। और जो मन पर ज्ञान केवल ज्ञान है, ये तो एकांत सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि के जे संभव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि मन पर ज्ञान केवल ज्ञान के मतलब के जे अज्ञान के भेद नहीं है, इसके जे अज्ञान के अंदर नहीं आता, क्योंकि जे एकांत, क्योंकि मन नंदी सूत्र के अंदर जो बताया था जो अवधि मन पर ज्ञान है वह तो एक पहले मनुष्य हो, सम्यक दृष्टि हो, सर्वविरति हो, अप्रमत्त संयत हो, रिद्धिधारी हो, ऐसे जीवों को ही मन प्रज्ञान पैदा होता है। लेकिन पैदा होने के बाद जीव प्रमत्त संयत में भी आ जाता है। तो केवल ज्ञान जो है वह तो 13वें 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था में है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान चारों गतियों में पाया जाता है। मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान तो केवल मनुष्य गति के अंदर ही है, सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान पाया जाता है। जैसे इसी प्रकार मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, ये भी चारों गतियों में पाए जाते हैं, लेकिन सब में पाए जाते हैं ऐसा नहीं है। आगे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, आंखों से होने वाला सामान्य ज्ञान जो है
वह चक्षु दर्शन है, क्योंकि दर्शन को सामान्य ज्ञान में लिया जाता है और ज्ञान को विशेष जानकारी के रूप में लिया जाता है। तो आंखों से होने वाला सामान्य ज्ञान चक्षु दर्शन है। आंखों को छोड़ करके शेष इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जो है अचक्षु दर्शन है। और अवधि दर्शन जो है बिना इंद्रियों और मन की सहायता के बिना दूर दूर के पदार्थों का सामान्य बोध प्राप्त करना वह अवधि दर्शन का विषय है। आगे केवल दर्शन जो है पदार्थों के अंदर पूर्ण केवल ज्ञान का साथी केवल दर्शन है, जहाँ पर भी जितने पदार्थों के अंदर जो एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है, विशेष धर्म केवल ज्ञान का विषय बनते हैं और सामान्य धर्म जो है वो केवल दर्शन का विषय बनते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण दर्शन जो है ये केवल दर्शन है। इस प्रकार 12 उपयोगों का वर्णन हुआ। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। अब इसके आगे 10वां बोल कर्म 8 आएगा, फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझा।